गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स। माय नेम इज प्रियंका। आज है 22 दिसंबर। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ द डे। आगे बढ़ने से पहले प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। चलिए बात करते हैं सबसे पहले टॉपिक की। सबसे पहले टॉपिक में डोकरा मेटल क्राफ्ट आर्ट फॉर्म के बारे में मेंशन किया। ये पर्टिकुलर टॉपिक जीएस नंबर 1 आर्ट एंड आर्किटेक्चर प्रीलिम्स के लिए रेलिवेंट है। डोकरा आर्ट फॉर्म एक नॉन फेरस मेटल कास्टिंग आर्ट फॉर्म है जिसको लॉस्ट वैक्स टेक्निक यूज करके बनाया गया है। ये एक एंशियंट आर्ट फॉर्म है जो ओवर 5000 ईयर से प्रैक्टिस में है। लॉस्ट वैक्स टेक्निक को यूज करके बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स बनाए जाते हैं। अगर सबसे अर्लीस्ट एग्जाम्पल की बात की जाए तो मोहनजोदाड़ो से डांसिंग गर्ल जो मिली थी वो लॉस्ट वैक्स टेक्निक यूज करके बनाई गई थी। डोकरा जो आर्ट फॉर्म है इसका नाम एक एथनिक ट्राइबल कम्युनिटी के बेस पे पड़ा है। डोकरा डामर एक ट्राइब है जो ऑल अक्रॉस इंडिया स्प्रेड है। ये जो पर्टिकुलर कम्युनिटी है ये एक मेटल आर्ट फॉर्म प्रैक्टिस करते हैं और उसी के बेसिस में जो उनका मेटल वर्क है वो डोकरा मेटल क्राफ्ट आर्ट फॉर्म के नाम से जाना जाता है। इस पर्टिकुलर जो मेथड है इसमें लॉस्ट वैक्स टेक्निक का यूज होता है। लॉस्ट वैक्स टेक्निक की अगर बात की जाए तो एक वैक्स के जो क्राफ्टमैन होते हैं एक मोल्ड क्रिएट करते हैं यूजिंग अ वैक्स। ये जो वैक्स होता है उसमें एक होल दिया जाता है सो दैट जो मेटल है उसको पोर किया जा सके। ये जो वैक्स का मोल्ड है उसको कवर किया जाता है क्ले के मोल्ड से। जब ये चीज कवर हो जाती है और सन ड्राइड हो जाती है तो उसमें एक मेल्टेड जो मेटल है उसको पोर किया जाता है उस होल के थ्रू। एंड आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम जो ये मेटल है ये हार्डन हो जाती है और फिर जो क्ले है क्ले स्ट्रक्चर टूट जाता है और उसको फिनिशिंग करके जो क्राफ्ट्समैन है वो ये आर्ट फॉर्म क्रिएट करते हैं। अगर डोकरा ट्राइब की बात की जाए तो ये जो ट्राइब है ये ट्रेडिशनल मेटल शाइनिंग मेथड यूज करते हैं। ये जो डोकरा ट्राइब है ये यूजुअली वेस्ट बंगाल और छत्तीसगढ़ एरिया में पाए मतलब स्टार्टिंग में थे, लेकिन फिर ग्रेजुअली ये ऑल अक्रॉस इंडिया स्प्रेड हुए हैं। 2018 में तेलंगाना आदिलाबाद जो डोकरा आर्ट फॉर्म है उसको जीआई टैग मिला है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। इस पर्टिकुलर टॉपिक में मैरीटाइम एंटी पायरेसी बिल के बारे में मेंशन किया है। ये पर्टिकुलर टॉपिक जीएस नंबर 2 इंडियाज एंड इट्स नेबरहुड एंड गवर्नमेंट पॉलिसी से रिलेटेड है। राज्यसभा ने अभी रिसेंटली मैरीटाइम सिक्योरिटी बिल पास किया है। ये लोकसभा ने ऑलरेडी 2 दिन पहले पास कर दिया था। प्रेसिडेंट के एसेंट के बाद ये पर्टिकुलर बिल एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर इस बिल के ऑब्जेक्टिव की बात की जाए तो ऑब्जेक्टिव है टू स्ट्रेंथन द मैरीटाइम सिक्योरिटी इंक्लूडिंग द सेफ्टी ऑफ अवर मैरीटाइम ट्रेड। जो मैरीटाइम ट्रेड रूट है उनको सिक्योर करना इंडिया के लिए बहुत ज्यादा क्रिटिकल है क्योंकि 90% ऑफ इंडियाज ट्रेड इज कंडक्टेड बाय सी रूट्स और जो इंडिया की 80% हाइड्रोकार्बन के रिक्वायरमेंट है वो भी सी से ही फुलफिल होती है। इसलिए सी जो मैरीटाइम रूट है उसको सिक्योर करना बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है इंडिया के लिए। और इंडिया में जो इंडियन का पीनल लॉ है या फिर क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ है ये पायरेसी से डील नहीं करते हैं। तो ये जो बिल है इट विल ऑल्सो प्रोवाइड एन इफेक्टिव लीगल इंस्ट्रूमेंट जो मैरीटाइम में जो पायरेसी इश्यूज हैं उनको टैकल करेगा। दिस पर्टिकुलर बिल विल ऑल्सो इनेबल कि जो इंडिया की ऑब्लिगेशन है अंडर UNCLOS यूनाइटेड नेशन लॉ ऑफ सीज जिसे इंडिया ने साइन किया है उसको उनकी जो ऑब्लिगेशन है उनको वो फुलफिल कर पाएगा। UNCLOS यूनाइटेड नेशन लॉज ऑफ सीज जिन्हें हम लॉ ऑफ सीज भी कहते हैं ये 1982 में एक इंटरनेशनल ट्रीटी थी जिसे इंडिया ने 1995 में रेटिफाई किया है। एज पर दिस ट्रीटी इट इंश्योर्स कि जो मरीन और मरीन एक्टिविटीज हैं उनके लिए एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। और यूएन जो क्लॉज है इट डिवाइड्स द मरीन एरिया इनटू 5 जोन्स। सबसे पहला है इंटरनल वाटर, दूसरा टेरिटोरियल वाटर, देन देयर इज कंटिन्यूअस जोन, देन देयर इज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स एंड देयर इज हाई सीज। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। इस पर्टिकुलर टॉपिक में मुदुमलाई टाइगर रिजर्व MTR के बारे में मेंशन है। ये पर्टिकुलर टॉपिक प्रीलिम्स के लिए रेलिवेंट है। मुदुमलाई टाइगर रिजर्व जो है ये एक नेशनल पार्क है जो नीलगिरी माउंटेन तमिलनाडु स्टेट में बिलोंग करता है। ये पर्टिकुलर जो नेशनल पार्क है ये इट शेयर्स इट बाउंड्री विद द स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड केरला। 1940 में मुदुमलाई जो नेशनल पार्क है इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब सेंचुरी एनलार्ज्ड हुई तो 1982 में ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट हो गया। 2007 में अंडर प्रोजेक्ट टाइगर इसे मुदुमलाई टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था। इस पर्टिकुलर टाइगर रिजर्व की जो फ्लैगशिप स्पीशी है वो है टाइगर एंड एलिफेंट, इंडियन एलिफेंट।
ये पर्टिकुलर जो नेशनल पार्क है, इट इज ड्रेन्ड बाय मोयार रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। अगर फॉरेस्ट की बात की जाए तो मुदुमलाई टाइगर रिजर्व जो नेशनल पार्क है, इसमें ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल मॉइस्ट ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट पाए जाते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की। इस पर्टिकुलर आर्टिकल में कार्बन मार्केट के बारे में मेंशन है। ये पर्टिकुलर टॉपिक जीएस पेपर नंबर 3 क्लाइमेट चेंज प्रीलिम्स के लिए रेलिवेंट है। हाल में इंडिया ने एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2022 पास किया है। इस पर्टिकुलर बिल में मेंशन्ड है कार्बन मार्केट क्रिएट करने का। कार्बन मार्केट बाय और सेल करने की परमिशन देता है कार्बन क्रेडिट का। कार्बन क्रेडिट के बारे में देखते हैं। अगर सपोज फॉर एग्जांपल कोई इंडस्ट्री है जिसको कार्बन कोटा दिया गया है कि वो 100 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या फिर जो ग्रीन हाउस गैसेस है उन्हें इमिट कर सकती हैं। ये जो पर्टिकुलर इंडस्ट्री है जिसे 100 टन का कोटा दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल दे आर यूजिंग सम टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन या फिर ग्रीन एनर्जी एक्सेट्रा, और उसको यूज करके इंस्टेड ऑफ 100 वो केवल 80 जो कार्बन 10 है उसको इमिट करती है। अब ये जो 20 जो एक्स्ट्रा है, इसके बदले में उन्हें कार्बन क्रेडिट गेन होगा जो गवर्नमेंट इशू करेगी। इस पर्टिकुलर कार्बन क्रेडिट को वो किसी प्राइवेट कंपनी या फिर इंडस्ट्री को सोल्ड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई और कंपनी है जिसने जो कार्बन कोटा है उनका उससे ऊपर इमिट किया है। सो इन दिस मैनर बाय यूजिंग दिस कार्बन क्रेडिट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो ग्लोबल जो इमिशन है उसको रिड्यूस किया जा सकता है। सो आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे इसी टाइम पे। थैंक यू सो मच। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल।